वर्तमान परिदृश्य में जब देश और समाज बदलाव व जागरूकता की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में सशक्त और जिम्मेदार मीडिया की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इसी सोच और प्रतिबद्धता के साथ द करंट सिनेरियो चैनल लगातार सामाजिक सरोकारों को मजबूती से देश के सामने रख रहा है। दिल्ली चैनल हेड विजय गौर के नेतृत्व में यह मंच न सिर्फ आवाज बन रहा है, बल्कि बदलाव की पहचान भी बनता जा रहा है। अपनी जीत दर्ज कराई पुरुष वर्ग में, इसी तरह हमारे बीच में हाईएस्ट वोट से जीतकर इन्होंने महिला वर्ग के अंदर अपनी जीत दर्ज कराई। मैडम, आप अपना परिचय पूरा दें। मेरा नाम साक्षी है जी। और आप कौन से पद से विजयी हुई हैं? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद से। आप इलेक्शन में खड़ी, आपका कोई मुद्दा जी, हमें महिलाओं को, वैसे तो हमारी आज महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं सारी सक्षम है, पर महिलाओं के लिए जैसे घर में होती हैं, बच्चे सबके व्यस्त होते हैं। ये सीनियर सिटीजन फोरम का था हमारा, तो बच्चे सब व्यस्त होते हैं, तो महिलाओं के लिए हम क्लब की व्यवस्था करने चाहते हैं, कर रहे हैं, कि जिसमें हमारी महिलाएं आए, महीने में एक बार इकट्ठा हुई, हम चाहे कार्ड्स खेलें, चाहे तंबोला खेलें, कोई चुटकुले सुनाता है, कोई गाने गाता है, आपस में हंसी मजाक होता है, 2-3 घंटे इकट्ठे बैठ गए, उसमें उनका टाइम अच्छा व्यतीत हो जाता है, तो दे फील हैप्पी। घर में थोड़ा सा हो जाता है, हर वक्त एक ही सिनेरियो चलता रहता है, तो थोड़ा सा लेडीज के लिए घर में बैठे बैठे हो जाता है, थोड़ा उदासपन हो जाता है। तो एक नया परिवर्तन आया है, महिलाओं में जागृति आई है, और इसके साथ साथ वे महिलाएं जो घर के अंदर सिमट कर रह गए थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ना आपका उद्देश्य? हाँ जी, बिल्कुल जी, यही उद्देश्य है हमारा, आपको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आपको चैनल में जुड़ने के लिए चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। हमारे बीच में सतीश नागपाल जी, और सतीश नागपाल जी ने पुरुष वर्ग में सबसे अधिक वोट देकर अपनी जीत दर्ज की है। आज राजधानी दिल्ली के पोश इलाका कैलाशहिल में सीनियर सिटीजन फोरम कैलाशहिल की एक चुनाव प्रक्रिया हुई थी, जिसमें आप सबसे अधिक वोट से जीते। आपको एक बार बधाई इस बात के लिए। आपने जो जीत हासिल की वो किस पद के लिए की? मैंने वाइस चेयरमैन के लिए, पहले हमारे यहाँ चेयरमैन है, उसके बाद फिर वाइस चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन के लिए मैंने जीत हासिल की। आप एक वाइस चेयरमैन के पद पर जीते हैं, तो आपने कुछ अपने कार्यक्रमों का कुछ ताना बाना बनाया होगा कि आने वाले कल में मैं ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करूंगा, तो वो क्या करेंगे आप सीनियर सिटीजन के लिए जो आम एक्टिविटीज से अलग हटकर है, वो बताएं। थोड़ा सा अब हमने ये कुछ टाइम पहले हमें ये कोटा कैबिन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, तो उसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरी जिसमें हमारे सीनियर कंफर्टेबली बैठ सके और उस चीज को मैक्सिमम यूज कर सके, उस चीज के लिए हमने कुछ प्लान किए हैं। अभी पहले हम थोड़ा इंटीरियर का देख रहे हैं, थोड़ा इसको साफ सुथरा किया है, एक्सटीरियर का देख रहे हैं, प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी लगाया है, कुछ ऐसे प्रोग्राम के लिए टीवी के लाके बैठे, हमने कुछ कैरम बोर्ड लाकर रख दिया है अभी, उसके लिए चेस या इस तरह की जो कंफर्टेबल एक्टिविटीज है, कैरम बोर्ड है, इस तरह की एक्टिविटी पहले हमने शुरू कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर रखेंगे, कुछ इंटरेस्टेड बुक्स रखेंगे, कुछ लोगों के पास घर में बुक्स रखी हुई होती है वो लाएंगे, उससे एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जो हमारे मिलने जुलने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी पसंद को ध्यान रखते हुए, या ये कहें कि उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सीनियर सिटीजन को इंटरेक्ट करने के लिए और उनको जैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है, उस प्रक्रिया के लिए आने वाले कल में क्या करेंगे? उस प्रक्रिया के लिए हम जो कानूनी तौर पर जो चीजें हैं, हम में से सीनियर्स में से हर एक की अलग टाइप की नॉलेज है, उससे कोशिश करेंगे कि जिनकी जो नॉलेज है, आपकी जिन लोगों की जिस तरीके से हेल्प ली जा सकती है, उस तरीके से उसका लीगल वे में भी और अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट भी लेने के लिए जो। और सतीश नागपाल जी ने पुरुष वर्ग में सबसे अधिक वोट देकर अपनी जीत दर्ज की है। आज राजधानी दिल्ली के पोश इलाका कैलाशहिल में सीनियर सिटीजन फोरम कैलाशहिल की एक चुनाव प्रक्रिया हुई थी, जिसमें आप सबसे अधिक वोट से जीते। आपको एक बार बधाई इस बात के लिए। आपने जो जीत हासिल की वो किस पद के लिए की? मैंने वाइस चेयरमैन के लिए, पहले हमारे यहाँ चेयरमैन है, उसके बाद फिर वाइस चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन के लिए मैंने जीत हासिल की। आप एक वाइस चेयरमैन के पद पर जीते हैं, तो आपने कुछ अपने कार्यक्रमों का कुछ ताना बाना बनाया होगा कि आने वाले कल में मैं ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करूंगा, तो वो क्या करेंगे आप
सीनियर सिटीजन के लिए जो आम एक्टिविटी से अलग हटकर है, वो बताएं। थोड़ा सा अब हमने ये कुछ टाइम पहले हमें ये कोटा कैबिन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, तो उसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरी जिसमें हमारे सीनियर कंफर्टेबली बैठ सके और उस चीज को मैक्सिमम यूज कर सके, उस चीज के लिए हमने कुछ प्लान किए हैं। अभी पहले हम थोड़ा इंटीरियर का देख रहे हैं, थोड़ा इसको साफ सुथरा किया है, एक्सटीरियर का देख रहे हैं, प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी लगाया है, कुछ ऐसे प्रोग्राम के लिए टीवी के लाके बैठे, हमने कुछ कैरम बोर्ड लाकर रख दिया है अभी, उसके लिए चेस या इस तरह की जो कंफर्टेबल एक्टिविटीज है, कैरम बोर्ड है, इस तरह की एक्टिविटी पहले हमने शुरू कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर रखेंगे, कुछ इंटरेस्टेड बुक्स रखेंगे, कुछ लोगों के पास स्पेस घर में बुक्स रखी हुई होती है वो लाएंगे, उससे एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से जो हमारे मिलने जुलने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, या ये कहें कि उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सीनियर सिटीजन को इंटरेक्ट करने के लिए और उनको जैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी होता है, उस प्रक्रिया के लिए आने वाले कल में क्या करेंगे? उस प्रक्रिया के लिए हम जो कानूनी तौर पर जो चीजें हैं, हम में से सीनियर्स में से हर एक की अलग टाइप की नॉलेज है, उससे कोशिश करेंगे कि जिनकी जो नॉलेज है आपकी जिन जिन लोगों की जिस तरीके से हेल्प ली जा सकती है उस तरीके से उसका लीगल वे में भी और अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट भी लेने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति बिखरी हुई है पूरे देश में, उसको हम मिलें और देखें, आपस में एक दूसरे के विचार जाने, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी नई जनरेशन को एक सीनियर सिटीजन होने के नाते? हम अपनी जनरेशन को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने सीनियर्स का सहयोग करें, उनकी जो गाइडेंस है उसका पूरी तरीके से पालन करें और जो उनका एक्सपीरियंस है उसका पूरा लाभ उठाएं। और मेरा सीनियर सिटीजन से भी यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रेगुलरली आने वाली जनरेशन से शेयर करते रहें और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। हम उस प्रयास में सफल होंगे, ये हमारी इच्छा है। सक्सेना जी, बहुत अच्छा लगा कि आप सीनियर सिटीजन के टैलेंट्स को उभारने के लिए प्रयास दिखाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका सपना साकार हो और आपका प्रयास सफल हो और आप मील का पत्थर बने आने वाले। धन्यवाद। एस.टी. गोयल साहब, जो कि एसोसिएशन जो थी फॉरम, सीनियर सिटीजन फॉरम कैलाश हिल्स के ये चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने अपने व्यस्त समय में से जिस तरह से चलाते रहे एसोसिएशन को, फॉरम को चलाते रहे, अब ये महसूस कर रहे हैं कि नए लोगों को भी अवसर दिया जाए। उसको देखते हुए इन्होंने खुद अपना नाम विड्रॉ किया और अपना विजन आने वाले नई टीम को दिया। मैं सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं और जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी जो थी फॉरम के अंदर, उसकी कुछ क्षण शेयर करें जनता से। हेलो आ रहा है। ये सीनियर सिटीजन फोरम कैलाश हिल्स 2012 में एक रजिस्टर्ड बॉडी बनी थी। कुछ हमारे मौजूद लोगों ने आपस में सहमति बना के ये विचार किया और फैसला किया कि हमको एक सीनियर्स की फोरम की जरूरत है सीनियर्स के कामों करने के लिए। ये 2012 में रजिस्टर हुई थी बॉडी। उस समय भी मैं फाउंडर चेयरमैन के तौर पर इस संस्था को लीड किया था और मेरे साथ और भी टीम थी, वो भी इसमें सहभागी रही और काम देते रहे। हमने इसमें काफी सारी एक्टिविटीज करी। एक सबसे बड़ी प्रोमिनेंट एक्टिविटी हमारी ये रही कि 2012 से लेके अब तक हर महीने लास्ट संडे को हम अपनी कॉलोनी में ही सीनियर सिटीजन्स का हवन कराते थे, जिसमें हमारे 50 साल 70 लोग हमेशा भाग लेते थे और एक दूसरे के साथ में अपने दुख दर्द को और इंटरटेनमेंट के तौर पर ये सब चीजें करते रहते थे। इसी तरह से हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, हमारे सीनियर सिटीजन्स फोरम ने लाखों रुपए इकट्ठे करके पीएम रिलीफ फंड में दिए थे। सिमिलरली उत्तराखंड में भी त्रासदी आई थी, तब भी सीनियर फोरम ने पैसा कलेक्ट करके इसकी जिम्मेवारी ली और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिया था। ऐसे ही इस तरह से एल्डर डे मनाया जाता था सरकार की तरफ से। इंडिया गेट पर
वॉक होती थी, तो हमारा यहाँ पर बस आती थी, वहाँ से हमको टी शर्ट वगैरह मिलती थी सभी मेंबर्स को। वो भी हम इवेंट को जो है ना सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइज